नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्वर के माध्यम से जो हमारी ये सांसें अंदर जा रही हैं और बाहर आ रही हैं, इसके माध्यम से हम अपने आप को कैसे अलाइन कर सकते हैं, अपने आप को कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि ये श्वासें ही हैं जो हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं, जो प्राण ऊर्जा को लेके जा रही हैं। बस ज़रूरत है हमें उस प्राण के साथ कनेक्ट होने की। तो जब वो प्राण अंदर जा रही है और उसको समझने की, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे दो नोस्ट्रल होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। तो जब ये नोस्ट्रल चलते हैं, इसमें से एक चलेगा, एक कम हवा आएगी एक में से। तो आप पता कैसे कर सकते हो, अपने हैंड को ऐसे इंडेक्स फिंगर को यहाँ रख सकते हो और सांस को बाहर छोड़ना है और देखना है कि कौन से नोस्ट्रल से एयर ज़्यादा बाहर आ रही है। तो आप इसे और अच्छे से ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से पूरा हाथ आगे से रख के देख सकते हो आप। तो अगर आपके लेफ़्ट नोस्ट्रल से एयर ज़्यादा बाहर आ रही है, तो ये टाइम होता है आपका स्टडी करने का, ये टाइम होता है आपका मेडिटेशन करने का, ये टाइम होता है आपका कोई भी काम एक्टिविटी को करने का, रिलैक्स करने का, या कोई आपको वर्क करना है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो ये लेफ़्ट नोस्ट्रल अगर चल रहा है तो वो आपको हेल्प करेगा इन सारी चीज़ों को अचीव करने में। वहीं अगर कोई मेहनत का काम है, मान लिया जाए आपने भोजन करना है, खाना खाना है, उसमें डाइजेशन करना होता है, तो अपने अंदर के फायर एलिमेंट को हमें एक्टिवेट करना है। तो अगर राइट नोस्ट्रल से एयर अंदर जा रही है तो उस टाइम पे वो डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, आप अच्छा इंप्रूवमेंट कर लेंगे। कोई आपने ऐसा कोई फिजिकल वर्कआउट आपने करना है जहाँ पर आपको शारीरिक श्रम करना है, तो वो राइट नोस्ट्रल अगर चलेगी तो वो आप बहुत बेहतर कर पाओगे। आपको कोई भी ऐसा हार्ड वर्क करना है, वहाँ पर आप उसको कर लोगे बहुत बेटर तरीके से। तो ये राइट नोस्ट्रल की है। ऐसे उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इसके थ्रू अपने आप को प्यूरीफाई कर सकते हैं। तो करना ये है कि आपने चेक करना है कि कौन से नोस्ट्रल से एयर बाहर आ रही है। मान लिया अभी मेरे लेफ़्ट नोस्ट्रल से एयर बाहर आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करके सांस अंदर लूँगा और पूरी जोर से मैंने लेफ़्ट नोस्ट्रल से ही सांस को बाहर निकालना है। इस तरीके से पूरी नोस्ट्रल को बाहर निकालना है। हो सकता है सांस जब बाहर आएगी तो म्यूकस बाहर आए या कुछ छोटी छोटी बूंदें बाहर आए, तो वो आपके ब्रेन के अंदर जो कफ जमा हो गया है, या जो अंदर जो भी हमारे अंदर जो भी टेंशन है, हमें ऐसा सोचना है कि वो प्यूरीफाई होके वो इसके थ्रू बाहर जा रही है। जो भी इसके अंदर टॉक्सिन थे ब्रेन के अंदर, मन के अंदर, वो धीरे धीरे इस जैसे ही हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं सारे के सारे। तो इस तरीके से जब आप सांस को करोगे तो पूरे टॉक्सिन मेरे बॉडी से बाहर जा रहे हैं। इस तरीके से आपने सोचना है। जैसे हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, सांस पूरी अंदर ली और सांस को जब हम बाहर छोड़ते हैं तो पेट पूरा अंदर की तरफ जाता है, तो ये बंद करते ही आपने इसको पूरा बाहर निकालना है। तो ऐसा आप जब करेंगे 5 से 7 बार या 10 बार आप कर सकते हो, या और ज़्यादा जब आपको अच्छा लग रहा है तो। इसको आप खड़े होके भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। तो चेक करना है कि कौन से नोस्ट्रल से एयर ज़्यादा बाहर आ रही है और उसको प्यूरीफाई करना है। मान लीजिए लेफ्ट नोस्ट्रल से एयर बाहर जा रही है, तो वो आपके राइट ब्रेन को पूरा हील कर रहा है, उसको प्यूरीफाई कर रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट इससे कनेक्टेड है। और राइट नोस्ट्रल जो है वो आपके लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है। तो जब आप लेफ्ट से एयर को बाहर निकालोगे तो आपका राइट ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से क्लींज हो रहा है। जो कफ है वो जमा होता है हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में और हमारे ब्रेन के अंदर। इधर जो ब्रेन फॉगनेस आ रही है, या आप भूल रहे हो, या चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो रही है, आपका मन करता है मेडिटेशन करूँ, उसमें आप बैठ नहीं पा रहे हो, या आप अपने काम में ही आप अच्छे से कुछ चीज़ें कर नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो है अंदर टॉक्सिन जमा हो चुके हैं ब्रेन के अंदर, तो वो धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी आपकी बॉडी। तो ऐसा आपने 5 से 10 बार करना है। सुबह खाली पेट करोगे तो और अच्छा है। जब आप मॉर्निंग वॉक में जाते हो, घूमते फिरते हो, कहीं पर रुक कर आप इसको कर सकते हो। फिर आप चाहो तो आप दूसरे नोस्ट्रल से भी ट्राई कर सकते हो, पर ये देखो कि आपको अच्छा कैसे लग रहा है। और हर आधे घंटे 1 घंटे में ये 1 घंटे में ये चेंज होते रहते हैं। आप कभी भी चेक करना कि 1 घंटा लेफ्ट चल रहा है तो अगले घंटे आपका राइट चलेगा। अगर ये ना चले, अगर ये चेंज ना हो, तो आपका शरीर बीमार हो जाएगा। क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर जो हमारा टेम्परेचर है बॉडी का, उसको मेंटेन कर रहे हैं। जो लेफ्ट वाला है वो हमारे अंदर कामनेस को, कूलनेस को मेंटेन करेगा, और जो राइट वाला है वो हमारे अंदर गर्माहट को मेंटेन कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को मेंटेन करते हैं
और हर 1 घंटे में ये स्विच होते रहते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, इसको आपने करना है और फिर आप इसके बाद आप चाहें तो मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हैं। आप बैठिए और इसको और बेहतर अगर आपने करना है तो उसके बाद आप ओम की चैंटिंग कीजिए, और ओम की चैंटिंग करते समय अपने यहाँ पर थर्ड आई पर फोकस करना है, और ओम की चैंटिंग करते समय ओम इस तरीके से करके जो म है उसको लंबा लेके जाना है और अपने सीधे फोरहेड में उसकी वाइब्रेशंस को आपने फील करना है। फोरहेड में यहाँ ईयर के पास आपको फील होगी, पूरी वाइब्रेशन आपको अपने चेहरे में फील होने शुरू हो जाएंगी। तो फिर अगर आप ऐसा 2 से 3 मिनट या 5 मिनट भी करते हो तो ये इसके काफ़ी हेल्प, आपको बॉडी में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे। स्ट्रेस को कम कर देगा, आपकी वोकल कॉर्ड को स्ट्रेंथन कर देगा, आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल बैलेंसेस है उसको ठीक कर देगा, जो केमिकल सिक्रेशन हो रहा है बॉडी के अंदर उसको बैलेंस करेगा, और भी काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं। और आपने इसको 5 मिनट करना है और उसके बाद फिर सिंपल बैठ जाना है, और सिंपल बैठने के बाद आपने अपनी सांसों को देखना है आते और जाते टाइम, पूरी बॉडी को रिलैक्स रखते हुए। तो ये सिंपल सी टेक्निक्स हैं, इनके ऊपर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे, और बहुत सारी आपको अपनी बॉडी के अंदर न्यू एक्सपीरियंसेस फील होने शुरू हो जाएंगे। आपकी बॉडी के अंदर जो भी टेंशन्स थी, जो परेशानियां थी, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, वो सारी की सारी धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगी अगर आप इन प्रैक्टिसेस को रेगुलर बेस पे करेंगे। तो विद इन 2-3 वीक्स में ही आपको अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। नमस्कार।